दोस्तों पिछले 2 दिनों से हम डिस्कशन कर रहे हैं आरएसआई के ऊपर, किस तरीके से हम आरएसआई का यूज करके बड़े टाइम फ्रेम के अंदर बड़ा मूवमेंट मार्केट में पकड़ सकते हैं। और हमने कुछ एग्जांपल्स देखे थे जिसमें 5 से 6 गुना भी स्टॉक हो रहे थे सेम स्ट्रेंथ के अंदर ही। तो आज की वीडियो के अंदर हम आरएसआई स्ट्रेंथ फाइंडर स्कैनर के बारे में बताएंगे। ये हाल ही में मैंने क्रिएट करा है स्कैनर, ये आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हैं, इसके लिए कोई आपको पैसा नहीं देना है। तो ये स्कैनर क्या है इस वीडियो में जानेंगे। साथ में जो स्कैनर लगाए एक बार चार्ट में मैं समझा देता हूँ, क्योंकि जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं ताकि उनको एटलीस्ट पता रहे कि किस चीज को हम फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक बार चार्ट पे मैं पूरा वो समझा देता हूँ कैसे हम स्ट्रेंथ पकड़ने की बात कर रहे हैं, देन उसके बाद हम स्कैनर के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों और जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। तो पीछे दोस्तों हमने एक स्टॉक का चार्ट लिया हुआ है, पीएनबी का चार्ट है। तो जो स्ट्रेंथ पकड़ने वाला जो मेथड है वो हमने संडे वाले दिन लाइव स्ट्रीमिंग करी थी, उसके अंदर प्रॉपर समझाया था। तो आप उसको देख लेंगे, पूरा 1 घंटे की स्ट्रीमिंग है। शुरुआत के 4-5 मिनट में वॉइस कम है, उसके बाद वॉइस ओके हो जाती है। अगर आप चाहे तो देख सकते हैं, तो पूरा मेथड आपको समझ में आएगा। उसके बाद दोस्तों काफी रिक्वेस्ट आई थी कि ईटीएफ के ऊपर बताओ। तो लास्ट वाली वीडियो के अंदर हमने ईटीएफ की बात करी थी। दोनों वीडियो में आई बटन पे दे रहा हूँ आपको, आप जाकर के देख सकते हैं, चीजों को समझ सकते हैं। फिलहाल ये जो स्कैनर है वो क्या चीज फाइंड कर रहा है वो एक बार मैं आपको बता रहा हूँ चार्ट के ऊपर, जो पहली बार वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए। तो यहाँ दोस्तों हमने स्ट्रेंथ फाइंड करने के लिए टाइम फ्रेम लगाया है 1 मंथ का। 1 मंथ का टाइम फ्रेम हम अमूमन यूज नहीं करते और ना हम यूज करना पसंद करते हैं। रीजन ये है, बनता लेट है और फॉर्म लेट होगा, सिग्नल्स लेट देगा, फिर एग्जिट भी लेट देगा। इतना पेशेंस हमारे अंदर होता नहीं है। मार्केट में पैसा पेशेंस से बनता है और वही होता नहीं है। तो दैट्स वाई रीजन हम यूज करते नहीं है। लेकिन पैसा बनाना है, स्ट्रेंथ जाननी है, तो ये नॉइस फ्री होता है, बहुत हद तक नॉइस कम कर देता है। तो इजी वे में पैसा बनाना है तो बड़े टाइम फ्रेम पर आ जाओ, तो आपको चीजें पहचानना और करना आसान हो जाएगा। सिग्नल्स कम मिलेंगे, साल में 1-2 ट्रेड्स मिलेंगे, वही लेकर के पैसा बन जाता है। तो डेली ट्रेड लेने की जरूरत भी नहीं पड़ती। तो चलिए एक काम करते हैं, स्ट्रेंथ फाइंड करने के लिए मैं सेटअप बता रहा हूँ कि किस सेटअप पे हमने स्कैनर बनाया है। तो हमने दोस्तों बहुत सिंपल सी चीज यूज करी है, हमने आरएसआई इंडिकेटर लिया है, ठीक है। और आरएसआई इंडिकेटर के अंदर सेटिंग्स में हम जाते हैं और सेटिंग में थोड़ा सा हम इसको बोल्ड कर देते हैं ताकि क्लियर दिखाई दे। और इसके अंदर एक मूविंग एवरेज लगा देते हैं, और मूविंग एवरेज हम लगा रहे हैं आरएसआई की लाइन के ऊपर, चार्ट के ऊपर नहीं। चार्ट पे मूविंग एवरेज हमने बहुत लगाई है, आरएसआई की लाइन के ऊपर लगाएंगे ताकि हमें यह पता लगे कब आरएसआई की लाइन के ऊपर स्ट्रेंथ आ रही है और कब वीकनेस आ रही है। और ये लगाने के बाद इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं, और बोल्ड करने के बाद पीरियड दोनों का 14 ही है, यानी आरएसआई का जो लेंथ है वो भी 14 है, और जो एसएमए है, जो मूविंग एवरेज लगाई है, वो भी 14 की है। तो दोनों लगा करके दोस्तों हमने कर दिया यहाँ पर ओके। अब ओके करने के बाद देखिए हम क्या पकड़ने की कोशिश कर रहे थे कि पीएनबी गिरा था, नीरव मोदी इनके पैसे लेकर भागा था, 200-250 के आसपास स्टॉक ट्रेड करता था। उसके बाद ये आ गया था 30 रुपए के आसपास, ठीक है, 30-35 रुपए के आसपास आ गया था। फिर ध्यान इसके अंदर काफी टाइम इसने वेट करा, 2 साल यहाँ देखिए इसने वेट करा, यहाँ कंसोलिडेशन फेज में था। ये देखिए 2 साल का ये पूरा पीरियड है, 2020 से 2022 तक, यानी मार्केट तो ऊपर गई लेकिन ये ऊपर नहीं गया था। उसके बाद देखिए इसके अंदर जब स्ट्रेंथ आई तो वो स्ट्रेंथ आपको बता देता है ये इंडिकेटर। जब भी आरएसआई की लाइन मूविंग एवरेज की लाइन के ऊपर जाएगी तो आपको यहाँ से पता लगता है कि एक स्ट्रेंथ आ रही है, ठीक है। तो जैसे कि आपने देखा यहाँ स्ट्रेंथ आ रही है, यहाँ पर कहीं सिग्नल इसने दिया 40 रुपए के आसपास, इसने सिग्नल दिया 40 रुपीज के आसपास, आरएसआई ने हमें बताया कि इस स्टॉक के अंदर स्ट्रेंथ आ सकती है। और यहाँ पर देखिए अब ये मूविंग एवरेज के नीचे आ गया है, ठीक है। तो एज पर टेक्निकल इसने बोला जी स्ट्रेंथ लूज हो रही है, तो यहाँ पर इसने कहा जी स्ट्रेंथ लूज हो रही है। इस समय स्टॉक ट्रेड कर रहा था 120 रुपीज के आसपास, क्योंकि पहले सिग्नल मिल चुका है। 115 तो आज का लेवल है, तो 120 के आसपास इसने कहा कि स्ट्रेंथ लूज हो रही है। तो ये जो टाइम पीरियड है ये 1.5 से 2 साल का है। लेकिन इन 1.5-2 सालों में हुआ क्या, इन 1.5-2 सालों में 40 रुपए वाली चीज 120 रुपए की हो गई, यानी 3x हो गई। तो जब 3x होगी तो मोर देन इनफ है। तो इस तरीके से ये इंडिकेटर वर्क करता है, स्ट्रेंथ पहचानने में काम करता है। अब आप कहेंगे जो छोटे टाइम फ्रेम पे क्यों नहीं काम करता है, ऐसा 5 मिनट में क्यों नहीं करता, 1 मिनट में क्यों नहीं करता, 15 मिनट में क्यों नहीं करता। उसका रीजन ये है कि 5 मिनट में, 10 मिनट में, 15 मिनट में मार्केट के अंदर जो वॉलेटिलिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है, और जो मूवमेंट है वो इतनी ज्यादा मूवमेंट नहीं आती है। मार्केट क्या करेगा, सडनली ऊपर जाएगा, आरएसआई कहेगा बाय कर लो, ठीक है, फिर सडनली मार्केट नीचे चले जाएगा और फिर वो कहेगा सेल कर लो। अब आप कंफ्यूज है, आपने बाय कर लिया था यहाँ पर सेल के लिए बोल रहा है, ऑलरेडी नुकसान हो गया। और फिर हम इंडिकेटर को क्या करते हैं, गालियां देते हैं कि ये बेकार है, टेक्निकल एनालिसिस ये कुछ काम नहीं करता।
लेकिन कोई भी टेक्निकल अगर आप बड़े टाइम फ्रेम के अंदर लगाओगे तो बड़े टाइम फ्रेम में बहुत बड़ी मूवमेंट आती है, तो इंडिकेटर को बाय सिग्नल देने में टाइम मिलता है और एग्जिट देने में भी टाइम मिलता है। तो यानी ऐसा नहीं होता कि जो बीच का मूवमेंट है ये बीच का मूवमेंट इंडिकेटर ना दे। अगर स्टॉक बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल्ड है, बहुत ज़्यादा होचपोच चल रहा है, तब तो वो बार बार एंट्री एग्जिट देगा। अदरवाइज स्टॉक के अंदर अगर एक मूवमेंट आनी है तो एक हाई प्रोबेबिलिटी रहती है वो एक मूवमेंट आपको देने में कैपेबल है। तो यहाँ पर देखिए इसने 3x की मूवमेंट दी छोटे से मूवमेंट के अंदर, और जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में होगा ये आपको बाहर रखेगा, ये एंट्री करने नहीं देगा। बीच बीच में फॉल सिग्नल्स आएंगे, जैसे कि देखिए ये फॉल सिग्नल था, एंट्री कराई फिर थोड़ी देर बाद एग्जिट कराया होगा। यहाँ देखिए एंट्री कराई फिर एग्जिट कराया, ज़्यादा पैसा नहीं बना, कुछ बना होगा 10-20%, फिर एंट्री कराई, यहाँ एग्जिट कराया, एंट्री कराया, एग्जिट कराया। ऐसे 4-5 सिग्नल्स आपको फेक मिल सकते हैं, जिसमें हो सकता है आपका 10%, 20%, 30% हर ट्रेड में चले जाए। तो हो सकता है 50-60%, 70-80% का नुकसान आप कर ले। लेकिन बीच बीच में बड़ी मूवमेंट ऐसी मिलती है, जैसे कि देखिए ये इसमें देखिए बड़ी मूवमेंट मिल गई, और इस तरीके की बड़ी मूवमेंट के अंदर बड़ा पैसा बन जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों हम फाइंड करने के लिए, स्ट्रेंथ फाइंड करने के लिए इसका यूज करते हैं। आपको कब बाय करना है, कब सेल करना है, वो आप खुद डिसाइड करेंगे, मैं कोई रिकमेंडेशन आपको नहीं दूंगा। लेकिन स्ट्रेंथ अगर फाइंड करनी है, आपको यह जानना है कि ये स्टॉक ट्रेंड में है, बुलिश ट्रेंड में या बेरिश ट्रेंड में, स्ट्रेंथ में है या नहीं है, वो आप 1 सेकंड में पहचान सकते हैं इंडिकेटर के थ्रू। तो इसका दोस्तों हमने एक स्कैनर क्रिएट कर दिया है कि जब भी ये क्रॉसेस अबव करेगा, जैसे कि देखिए यहाँ पर इसने करा था, मूविंग एवरेज के ऊपर जैसे ही क्रॉसेस अबव करेगा वैसे ही हमें वो सिग्नल वो स्कैनर देगा। तो स्कैनर हमने बनाया है दोस्तों चार्टिंग के ऊपर। तो यहाँ देखिए ये दोस्तों स्कैनर है। इस स्कैनर का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में दे रहा हूँ, आप वहां पर इसको क्लिक करके डायरेक्ट इस स्कैनर को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने यहाँ नाम भी लिखा हुआ है, RSI स्ट्रेंथ फाइंडर ट्रेडिंग चाणक्य बाय अनमोल मित्तल, ठीक है ना। ये नाम से भी आपको पता लगेगा ये हमने क्रिएट करा हुआ है। तो उसके बाद देखिए कंडीशंस बहुत सिंपल है, मंथली RSI 14 क्रॉसेस अबव मंथली SMA, मंथली RSI 14 एंड SMA 14। तो ये वही चीज हमने लगा दी है जो हमने चार्ट के ऊपर देखी थी। जैसे हम इसको रन एंड स्कैन करते हैं तो यहाँ पर कुछ रिजल्ट्स आ जाएंगे नीचे की तरफ, और ये सभी स्टॉक वो है जिनके अंदर स्ट्रेंथ स्टैब्लिश्ड हो रहा है। यानी जब तक RSI की लाइन मूविंग एवरेज की लाइन के ऊपर रहेगी, स्टॉक को आप कह सकते हैं कि ये स्ट्रेंथ में है, और जब ये नीचे चली जाएगी तब आप कह सकते हैं स्ट्रेंथ लूज कर रहा है। कई बार स्ट्रेंथ लूज करने का सिग्नल मिलता है कि सडनली अगली कैंडल पे वो वापस ऊपर चली जाती है, तो आप ये समझ जाइए कि स्ट्रेंथ अभी खत्म नहीं हुई है, अभी वो कंटिन्यू कर सकती है। तो जब जब ऊपर है तब तक स्ट्रेंथ है, जब जब नीचे है लाइन RSI की लाइन SMA से, तब तक वो आप वीक मान सकते हैं। बहुत सिंपल से टेक्निकल एनालिसिस है। तो यहाँ पर देखिए कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं, जैसे कि टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड एक स्टॉक है। क्या इसके अंदर वो ऊपर आ रही है, लाइन ऊपर आ रही है, वो देखते हैं। टाटा इन्वेस्टमेंट एक बार दोस्तों ये नीचे गई थी, जैसे कि देख रहे हैं आप, हल्की सी नीचे गई थी, और मैंने जो आपको लाइव स्ट्रीमिंग करी थी, लाइव स्ट्रीमिंग में मैंने बताया था जब कोई कैंडल जो फॉर्म्ड हुई है, वो कैंडल अगर ये कह रही है कि जी मैं इसको नीचे लेके जा रही हूँ, तो उस कैंडल का लो भी ब्रेक होना चाहिए। लो ब्रेक हुआ नहीं उस कैंडल का, तभी हम कहेंगे कि स्ट्रेंथ लूज हो रही है। तो यहाँ पर देखिए वापस ऊपर आ गया है इस लाइन से, और देखिए ग्रीन कलर की कैंडल देखिए, तो हमें सिग्नल मिल गया है और हमें पता लग गया है कि ये यहाँ पर अभी भी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, अभी भी वीक नहीं हुआ है। लेकिन वीक कभी भी हो सकता है, कोई भी स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है। मैं आपको बहुत बार बोलता हूँ कि जितने भी स्टॉक्स में दिखा रहा हूँ सिर्फ आपको एजुकेशन पर्पस के लिए दिखा रहा हूँ। इसको बाय करना या सेल करना इसके कोई पर्पस नहीं है, ना तो हम इस तरीके की कोई सर्विस देते हैं, ना कोई हम एडवाइजरी देते हैं इस तरीके की। कोई अगर हमारे नाम से दे रहा है या ट्रेडिंग चाणक्य के नाम से दे रहा है तो वो फेक है। तो अगर हम कोई सर्विस इस तरीके की लॉन्च करेंगे, ऑफिशियल लॉन्च करेंगे, तो रूल एंड रेगुलेशन के साथ करेंगे, सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट के साथ करेंगे, और सारा सिस्टमेटिक करेंगे। तो कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कोई एडवाइजरी नहीं है, सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए देखना है। तो अगर ये इसके ऊपर जा रहा है तो अपने स्ट्रेंथ को वापस स्टैब्लिश कर सकता है। जब तक ये ऊपर रहेगा मूविंग एवरेज के, तब तक प्रोबेबिलिटी रहेगी कि ये ऊपर का स्ट्रेंथ दिखाएगा। जैसे कि आप ये देखिए, ये इसके ऊपर आया था यहाँ पर, उसके बाद देखिए स्टॉक कितना भाग गया था, है ना। और ये देखिए यहाँ पर ऊपर आया था, एक हल्की सी मूवमेंट आई थी, लेकिन वापस नीचे चला गया था। तो बार बार इस तरीके के आपको सिग्नल्स मिलेंगे मार्केट के अंदर कि कभी आपको लगेगा स्ट्रेंथ आ रही है, कभी आपको लगेगा स्ट्रेंथ जा रही है, लेकिन बीच बीच में बड़े मूवमेंट्स मिल जाएंगे जिसमें 4x 5x 10x तक स्टॉक हो जाते हैं। चलिए अब एक आध स्टॉक और देखते हैं जो स्कैनर ने फाइंड करके दिया हमें। एक काम करते हैं कि स्टॉक है लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज,
ये इसने फाइंड करके दिया है। आज के दिन 5.5% स्टॉक बढ़ा है। तो ये देखते हैं, लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स इंडस्ट्री, ये देखिए ऊपर आ रहा है ना, क्लियर कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है स्टॉक। ये देखिए ऊपर गया था, नीचे आ गया, और काफ़ी टाइम से देखिए 1.5-2 साल से ये कंसोलिडेट कर रहा है इसी फेज के अंदर। अब यहाँ से एक सिग्नल मिल रहा है कि अब ये मूविंग एवरेज के ऊपर निकल गया है आरएसआई। यहाँ भी दोस्तों निकलने की कोशिश करी थी, लेकिन नेक्स्ट कैंडल ने हाई ब्रेक नहीं करा। जब तक नेक्स्ट कैंडल हाई ब्रेक ना करे तब तक आप ये मत मानिए कि ब्रेकआउट ठीक है। जैसे कि यहाँ भी ये कैंडल बन रही है, तो ये कैंडल फॉर्म्ड होगी, पहले पूरे महीने लगेगा, एंड ऑफ मंथ ये कंप्लीट होगी। जो भी इसका हाई बनेगा, अगर नेक्स्ट कैंडल इस कैंडल का हाई ब्रेक करती है तो एक हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी कि ये अच्छे से ब्रेकआउट हो गया है, और जब तक ये ऊपर रहेगा मूविंग एवरेज के, तब तक स्ट्रेंथ आने की पूरी प्रोबेबिलिटी रहेगी। तो इस तरीके से दोस्तों हम फाइंड कर सकते हैं, ये स्कैनर आपकी हेल्प करेगा। और एक दो एग्जांपल मैं दिखा देता हूं आपको जो इसने दिए हो। एक स्टॉक है दोस्तों इंडोथाई सिक्योरिटीज, एक बार इसको चेक करते हैं कि इसमें क्या बन रहा है। इंडोथाई सिक्योरिटीज, यहां देखिए, ये देखिए ऊपर आ गया है ना, क्लियर दिख रहा है। हालांकि ये पहले भी ऊपर आया था लेकिन नीचे गिर गया था, फिर ये देखिए वापस ही ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। और पुराना ये डाटा देखिए, जब ये लास्ट टाइम जब इसके अंदर स्ट्रेंथ थी तो किस तरीके से थी। यहाँ देखिए इधर ऊपर आया था इस लेवल पर, और ये ट्रेड कर रहा था ऑलमोस्ट 30 रुपीज़ का। तो ये 300 रुपये का लेवल आ गया था, वहां तक इसकी स्ट्रेंथ रही थी। उसके बाद स्ट्रेंथ लूज का इसने सिग्नल दिया था, स्ट्रेंथ लूज हो रही है, तो 10x हो गया था। तो स्ट्रेंथ पहचानना है कैसे आपको स्टॉक को, आप बखूबी कर सकते हैं। तो ये जो दोस्तों चार्टिंग का स्कैनर है, इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से क्लिक करके स्कैनर को यूज कर सकते हैं। और फिर मैं आपको आखिरी बार एक डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, मैं कोई भी स्टॉक रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहा। ये स्कैनर से आप स्ट्रेंथ जरूर जान सकते हैं, लेकिन 100% गारंटी आपको कोई नहीं दे सकता। जो रजिस्टर्ड सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट है वो भी आपको ये नहीं कह सकते कि ये जो स्टॉक है ये स्ट्रेंथ में बना ही रहेगा। हालांकि हम टेक्निकल एनालिसिस जरूर कर रहे हैं, लेकिन कभी भी मार्केट रिवर्स कर सकती है, ब्लैक स्वेन इवेंट्स आ सकते हैं, मार्केट के अंदर रिस्क फैक्टर हमेशा रहता है। तो अपने पैसों को प्रोटेक्ट हमेशा करके रखिए। अगर आप कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस लीजिए, क्योंकि मार्केट के अंदर रिस्क हमेशा रहते हैं। और बाकी जो भी मेथड्स वगैरह मैंने बताए, सबसे पहले आप इसकी ऑन एनालिसिस कर लीजिए, कुछ महीने थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिए, देख लीजिए कि जब ये स्ट्रेंथ स्टैब्लिश हुई उसके बाद स्टॉक की परफॉर्मेंस क्या रहती है, किस तरीके से स्टॉक परफॉर्म करता है, तो आपको खुद कॉन्फिडेंस आएगा। और अगर आपको सिक्योरिटीज को बाय करना है या सेल करना है, उसको डिसीजन सोच समझ के लीजिए, और आपको अपना रिस्क भी अपना प्रोटेक्ट करके चलना है, क्योंकि मार्केट अगर रिवर्स हुआ तो ऑब्वियसली बड़े टाइम फ्रेम के अंदर एग्जिट टाइम पे नहीं मिलेगा, थोड़ा लेट मिलेगा, और लेट मिलने की वजह से वो लॉसेस बड़े हो सकते हैं। तो आपको चीज़ों को मैनेज करना होता है बहुत सारे स्टॉक्स के अंदर। सबसे पहले आपको पेपर ट्रेड करना है, वर्चुअल ट्रेड करना है, और अगर आप ये सारी चीज़ कर चुके हैं तो बहुत थोड़ा पैसा लगा के, इतना पैसा कि अगर वो जीरो हो जाए तो वो फर्क आपको नहीं पड़ता, सिर्फ मार्केट में सीखने के लिए आपने लगाया है, सिर्फ उससे आपको ट्राई करना चाहिए। फिर अगर कॉन्फिडेंस आता है तो आप अपने हिसाब से चीज़ें सीख जाएंगे, तो मैनेज करना सीख जाएंगे। और अदरवाइज आपसे नहीं हो रहा तो फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस लीजिए। बाकी दोस्तों वीडियो वाइंड अप करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हमने दोस्तों लॉन्च करा है इंट्राडे ट्रेडिंग का एक कोर्स, जिसके अंदर हमने ऑप्शन सेलिंग के बारे में बताया है, सिस्टमेटिक ट्रेडिंग, ऑप्शन स्कैल्पिंग, और इक्विटी कैश के अंदर कैसे आप इंट्राडे के अच्छे सिग्नल्स ढूंढ सकते हैं, उसके बारे में दोस्तों बात करिए। साइकोलॉजी आपकी कैसी होनी चाहिए, कितनी रिटर्न की एक्सपेक्टेशन आप रख सकते हैं, क्या रिस्क इन्वॉल्व रहता है इन सभी चीज़ों के अंदर, इसकी दोस्तों बात करिए। तो अगर आपको ये कोर्स चाहिए तो इसके लिए हमें आपको देना है 0 रुपीज़, यानी कोई पैसा नहीं देना है। आपको छोटा सा काम करना है, अगर आप हमारे सब्सक्राइबर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अपना ओपिनियन वीडियो का जो भी है दे दीजिएगा। और एक गूगल फॉर्म हमने प्रोवाइड कराया है डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में, उसको फिल करके भेज दीजिए, ताकि हम 1 से 2 दिन के अंदर ईमेल के थ्रू वो कोर्स आपको प्रोवाइड करा सके। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो में, जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।